हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th मैथ सब्जेक्ट है, इसका जो प्रीवियस पेपर 2024 का आपको दे रखा है, यानी सेट 6, जिसका कोड नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ FC, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखे हैं या और भी जो प्रश्न के अंतर्गत जो भी खंड आपको दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में एक शानदार तरीके से इसका हल आपको मैं समझाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर पुराने हो तो केवल आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो को बनाने का। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, अगर इन तीनों विषयों में से अगर या तो तीनों विषय आपके पास होंगे, जो बच्चे मैथ वाले हैं उनके पास तीनों विषय होंगे, जो बायो वाले हैं उनके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट जरूर होंगे। तो इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन विषयों से संबंधित क्लासें आपको करवाई जाती हैं। और अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर का अगर आप हल समझना चाहते हो, वो चाहे क्लास 12th केमिस्ट्री हो गया, चाहे क्लास 12th आपका फिजिक्स हो गया, चाहे आपका मैथ हो गया, इन विषयों का जो भी प्रीवियस पेपर का जो भी सोल्यूशन है, वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। मैंने हर एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। तो पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा। जब भी आप चैनल का प्लेलिस्ट आप यूज करें और उसमें वीडियो को देखें, तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं या तो स्क्रीन पे आपको जो लिख के दिखाऊंगा या फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप पिछली वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आपको आवश्यकता है तो जरूर देखिएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो सिलेबस पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि पेपर किस टाइप से आ रहा है। तो यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है। तो मैं अब क्लास शुरुआत करता हूँ मैथ की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास जो हमारा था, यानी प्रश्न नंबर 6 का, वहां पे जो का खंड आपको दे रखे थे, उसका हल मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हम यहाँ पे खा का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। अब बात आती है कि प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो खा दे रखे वो कैसे किया जाएगा। किसी भी प्रकाशन का आप अनुसार लीजिएगा, चाहे बालाजी प्रकाशन लो, चाहे अग्रवाल लो, चाहे राजीव लो, बेटा सब एक प्रकाशन है। प्रकाशन का नाम तो अलग अलग है, लेकिन पेपर आपको वही दे रखा होता है। बस कोड नंबर आपको ध्यान दे रखना है, सेट 6, जिसका कोड नंबर FC, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो बेटा सेट 6 के अंतर्गत आपको प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है, मैं वो करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 का खा मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। हमसे कहता है मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x बटे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। हमें इसका समाकलन करना है। अब बात आती है कि इसका समाकलन करें तो फिर कैसे करें। बेटा बहुत ही आसान है। अगर हमें इसका अगर समाकलन करना है तो आपको आंशिक भिन्न से समाकलन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये भी मैंने आपको मैथ का तो मैंने कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ा रखा है। तो अब बात आती है इसे सॉल्व कैसे करें। तो देखिएगा, मैंने पहले से ही बोर्ड पे लगा के रखा हुआ है। तो देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा राइट किया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को मैं आंशिक भिन्न में तोड़ लूंगा। कैसे तोड़ते हैं बेटा, इस पूरे को समाकलन आप हटाएंगे तो dx भी हट जाएगा। फिर x अपान एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, यहाँ पे मैंने राइट किया। उसके बाद क्या करूंगा, a बटे एक्स माइनस ए, यानी कि अंश से कोई मतलब नहीं होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो इसको a बटा एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, प्लस b बटा एक्स माइनस बी लिख सकते हैं, c बटा एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे 3 पद आपको दे रखे हैं, तीनों में से आपको एक एक आपको राइट करना है। ये भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी पद को एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन बेटा एक नियम से काम करो, ये ज्यादा बेटर रहता है। तो पहले a वाला आया, फिर b वाला, फिर c वाला।
इस पूरे को मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूं। बताओ, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलिए। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको लासा ले लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये तीनों बटे में आपको लिख देना है। बटे का निशान आपको खींच देना है। अब आप देख सकते हो x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी आपको दे रखा है। a के नीचे x माइनस ए है, तो a के नीचे जो यहाँ पे दे रखा है ये a के पास नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। शेष तो हमारे पास जो दो हैं x माइनस बी और x माइनस सी, ये a के पास लिखे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने लिख दिया है। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये राजपूत सर का वादा है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन्हें हर एक बात समझ में आती है, ये ध्यान रखिएगा। b के नीचे x माइनस बी दे रखा है, तो जो दिया होगा वो हटा दीजिए। तो x माइनस बी को छोड़ के x माइनस ए, एक्स माइनस सी वो b के साथ में मेरे लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस का c के नीचे x माइनस सी है, आप इसको हटा देंगे। तो c के नीचे जो आपको पद दे रखा है वो हटा देंगे, तो c के पास a और b वाले पद यहाँ पे आ जाएंगे और बटे में तीनों रहेंगे। ये तीनों एक दूसरे से कट जाएंगे। बेटा यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x आपको दे रखा है, फिर यहाँ पे देख सकते हो a, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी में राइट करूंगा। यहाँ पे b था तो b एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी हो गया। यहाँ पे c, फिर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। बेटा यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे a b c मैंने कैपिटल मान रखा है, आपको a b c के आपको मान यहाँ पे ज्ञात करने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरणों को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जी सर बताइए ट्रिक क्या है? तो देखिएगा, अगर आपको a का मान निकालना है तो b और c को जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको b का मान निकालना है तो a और c को जीरो करना पड़ेगा। अगर आपको c का मान निकालना है तो a और b को जीरो करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। तो कैसे? देखो बेटा, अगर हमको a का मान निकालना है तो b और c को जीरो करोगे। तो सुनो, ये बताओ, अगर b और c को अगर जीरो करना है तो हम बताओ इसमें x का ऐसा क्या मान ले ले कि b और c जीरो हो जाए, बताइए। अगर मैं x बराबर a ले लेता हूं, अगर x बराबर आप a रखते हैं तो देख सकते हो b और c जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a रखोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, क्योंकि ये माइनस में है और आप प्लस में a रखोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप a रखते हो तो ये भी जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया। फिर देख ले सकते हो कि x बराबर a वाला पद यहाँ पे राइट कर देंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां a, x के स्थान पे a, फिर a, यहाँ पर भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल A का जब आप मान निकालते हो तो a माइनस बी और a माइनस सी a के बटे में आ जाएंगे। बेटा यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपको यहाँ पे b का मान निकालना होगा, तो हमें a और c को जीरो करना होगा। तो अगर a और c को जीरो करते हो तो x बराबर b रखने पर ये वाला b अगर यहाँ रख देते हो तो यहाँ जब b रखोगे तो बेटा ये b में से b गया जीरो, ये पूरा का पूरा जीरो, और यहाँ पर भी b, ये पूरा का पूरा जीरो। तो x के सामने b वाला पार्ट हम लिख देंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां b हो गया। कैपिटल B बराबर निकालोगे तो b के नीचे पूरा का पूरा पद आ जाएगा। अब बात आती है x बराबर c रखने पर। तो अगर c रखते हो तो आपको a और b वाला पद जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इस x के स्थान पे c हो गया और यहाँ पर भी c हो गया, तो a और b वाला जीरो हो गया। तो आप देख सकते हो कि x बराबर मैं यहाँ पे c राइट कर रहा हूँ। राइट करने के बाद x के स्थान पे c हो गया, कैपिटल C बराबर स्मॉल c और c माइनस a और c माइनस b, यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको डैश कर सकते हैं, c डैश है, तो अगर c डैश करेंगे तो यहाँ पर भी c डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी c डैश कर लीजिए, जिससे ये अलग रहेगा। मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि c सेम से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों x बराबर c, तो c डैश का मान यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ? कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझे समझ में नहीं आया। तो c डैश बराबर जब आप लिखते हो, देखिएगा c डैश बराबर आपका ये वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या होता है, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को यहाँ से उतारिए,
तो ये रहा समीकरण 1, मैं इसको उठाता हूं, यहाँ पे मैं राइट करता हूं, तो ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। अब ए बी सी के मान आप रख दीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल ए के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, ये पूरा का पूरा मान आपको लिख देना है। ए बटा ए माइनस बी और ए माइनस सी, ये पूरा का पूरा मान हमने यहाँ पे ए के स्थान पे रख दिया। तो बेटा यहाँ पे ए के स्थान पे पूरा का पूरा आप मान रख दोगे, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो मैं ऊपर एक मान सकता हूँ और x माइनस ए मैंने लिख दिया। अब मैं समाकलन भी डायरेक्ट करता हूँ, तो समाकलन का निशान यहाँ पर भी लग जाएगा और समाकलन का निशान यहाँ पर भी लग जाएगा। तो 1 बटा एक्स माइनस ए, मेरी बात को जरा समझिए बेटा, मेरी बात को तो समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समाकलन लग गया और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे ही समाकलन का आप सिंबल लगाते हो तो यहाँ पे dx लग जाएगा, बराबर निशान लगा देंगे। इस a के स्थान पर, इस a के स्थान पे ये पूरा का पूरा मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, और मैंने पूरा का पूरा मान यहाँ पे रखा। फिर यहाँ पे समाकलन का निशान लगा दीजिए। ये थोड़ा मैं डायरेक्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका कुछ होगा नहीं, तो मैंने ऊपर एक मान लिया, बटे में x माइनस ए है तो लिख देंगे, और जब आप समाकलन लगाते हो तो यहाँ पे dx आ जाएगा। फिर प्लस था, प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल B है, तो B का मान आप कहाँ से लिख दोगे, देखो ये पूरा का पूरा मान है, आप यहाँ से मान को उठाएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा B का मान हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 और बटे में x माइनस बी, और यहाँ पे dx हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। C डैश का वैल्यू, मेरे प्यारे बच्चों, C डैश का वैल्यू कितना है, ये रहा C डैश का वैल्यू, आप इसको उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिख दिया गया। और यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ C डैश का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं तो ऊपर एक मानेंगे x माइनस सी। अब ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख देंगे। 1 अपान एक्स माइनस ए का फार्मूला होता है लॉग, और माड में x माइनस ए होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस था, आपको प्लस लगा देना है। b बटे ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 अपान एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग, और माड में x माइनस बी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आपको प्लस लगा देना है। ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों मान रख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1 अपान एक्स माइनस सी का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, लॉग माड में x माइनस सी। जब भी समाकलन होता है तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं c। तो यहाँ पे मैं c डैश कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा बेटा, c डैश कर दूंगा। आप चाहे c डैश कर सकते हैं, चाहे c डबल डैश कर सकते हैं, क्योंकि c डैश हम लोग मान चुके हैं और c तो हमको आंसर में ही लाना था, तो यहाँ पे c डबल डैश कर दीजिए। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए। बेटा प्रश्न नंबर 6 का खा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। अब मुझे बताओ, क्या प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो खा आपको दे रखे थे, इसका हल मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास मैथ सब्जेक्ट है और आपको समाकलन बिल्कुल नहीं आती है, समाकलन से आप घबरा रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जरूर समाकलन को सीखिएगा। मैंने पूरी किताब को हल करवा दिया है, मैंने किताब को पूरा हल करवा दिया है। अगर आप एक बार समाकलन मुझसे पढ़ते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर सीख जाएंगे, समाकलन आपके लिए आसान बन जाएगा। तो बेटा यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है, क्लास को मैं भी आगे बढ़ाऊंगा, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे गा लेकर। प्रश्न नंबर 6 का गा हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 8 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x और बराबर का 8। हमसे कहता है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे होगा? बेटा बहुत ही इजी बताऊंगा, आपको बस क्लास में अंत तक बने रहना है। देखिएगा बेटा, एक एक बात सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 8 आपको दे रखे हैं। आपको बेटा यहाँ पे पहले केंद्र और त्रिज्या आपको यहाँ पे निकालना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे केंद्र और त्रिज्या आपको यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण आपको दे रखे वो वृत्त का है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल दिया है ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, अब सुनिए कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 8। देखिएगा यहाँ पे पूर्ण वर्ग आपको बनाना होगा। जी सर, पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, और स्क्वायर वाला पद होने के बाद भी उसमें जो चर है उसके जैसा एक और पद और होना चाहिए, और जिसमें पावर नहीं होनी चाहिए।
यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्स से ये मैच कर रहा है। ये दो पद हो गए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2। अगर x का गुणांक अगर आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे जो भी आपको दे रखा हो, अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होता है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ मान लेना है। तो यहाँ पे आपको x का गुणांक कितना दे रखा है, 2। तो ये बताओ कि x का गुणांक अगर आपको 2 दे रखा है तो यहाँ बताओ 2 का आधा करिए। 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा आपका होता है 1। इसका ये मतलब हुआ 2 का आधा 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 का वर्ग जोड़ देंगे और फिर क्या कर देंगे, 1 का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या सर की बातें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? बच्चा ये ना कह पाया कि सर की बातें हम समझ नहीं पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भाई राजपूत सर बता रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2। तो ये बताओ x का गुणांक अगर 2 है तो 2 का आधा कितना होता है, 1। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 1 का वर्ग जोड़ दूंगा और 1 का वर्ग में घटा दूंगा। फिर यहाँ पे प्लस का क्या आपको दे रखे मेरे प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर और बराबर का 8 लिख दूंगा। अब देखो यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है। बताइए ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है। सर ये फार्मूला किसका है, भाई बताते हैं, समझो पहले। यहाँ पे x की घात 2 है तो x लिख लो, इसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगा दो, फिर यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिख देना है और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 1 का बेटा यहां से यहां तक ये सूत्र बन गया, 1 का 1 ही रहता है और प्लस का वाई स्क्वायर और बराबर का 8, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर 1 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा 8 प्लस 1, फिर ये बनेगा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। अब बात आती है कि ये वृत्त का समीकरण बन चुका है, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की घात 2। अब बेटा वृत्त का समीकरण होता क्या है, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर से क्या करने पर, भाई तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ये बताओ यक्स यक्स हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, h के सामने कितना है बाबू, 1। तो h बराबर कितना आ गया, 1। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो भाई कुछ है ही नहीं, वाई स्क्वायर है तो ओनली k का मान है नहीं, तो बेटा k का मान क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। यहाँ पे पावर पावर हटेगा तो r कितना आई वो बताओ, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो केंद्र होगा, केंद्र होता है h कॉमा k, तो 1,0 इसका केंद्र हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा त्रिज्या की, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3। अब बात आती है इसके आगे सर कैसे सॉल्व होगा, भाई आ जाइए ऊपर। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताइए। बढ़िया है बेटा, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस दिमाग लगाइए कि सर कैसे बता रहे हैं। भाई ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया हुआ है, रिपीट कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सर इसके आगे बताइए, तो इसके आगे का प्रोसेस देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पे मैं एक फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ भाई, वृत्त बना लेता हूँ। और वृत्त बनाने के बाद मैंने बीचों बीच से एक रेखा खींच दी। अब ये बताओ ये केंद्र है, तो अभी देख सकते हो केंद्र क्या आए हैं, इसका केंद्र जो आया हुआ है वो आया है 1,0। ठीक है, ठीक है। तो बेटा इस रेखा के पीछे यानी इस साइड आपका क्या होगा बताओ, इसका मूल बिंदु होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु होगा। क्या होगा बाबूजी, मूल बिंदु होगा। अब ये बताओ यहाँ पे मूल बिंदु है, अच्छा यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखे, 3। तो ये बताओ ये केंद्र है और ये परिधि है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं बताओ, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आपका 3 हो जाएगा। सर कुछ कह रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 हो जाएगा।
अब मुझे ये बताओ, ये केंद्र 1,0 दे रखे हैं, तो ये बताओ अगर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, बेटा फिगर में देखिए यहां से यहां तक की बात, तो बेटा यहां से यहां तक आपका कितना होगा, 1 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। यहां से यहां तक आपका 1 होगा और यहां से यहां तक आपका 3 होगा। तो अगर मैं इस बिंदु से अगर देखूं यहां तक निर्देशांक की बात, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि यहां से यहां तक 3 और यहां 1, तो यहां पे टोटल कितना हो गया, 4। तो अगर मैं इसके निर्देशांक की बात करता हूं तो 4,0 हो जाएगा। भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे जो होगा वो 4,0 हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, इस पूरी एरिया का हमको क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। भाई क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मैं क्षेत्रफल निकालने का अगर मैं प्रयास करता हूं, तो यहाँ पे जो समीकरण मैंने लिख के रखी हुई है, इसको या करके क्या लिखा जा सकता है, तो y² बराबर 9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इधर का स्क्वायर हटेगा, इस पूरे के ऊपर रूट आएगा, तो x-1 का होल ऑफ स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। बताइए हो सकता है? क्योंकि अब मुझको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर जब आप लिखते हो कैपिटल A बराबर इंटीग्रेशन, इसमें 4 से गुणा होगा, क्योंकि इसके बेटा 4 भाग होंगे, 1 2 3 4, तो चारों का क्षेत्रफल समान रहने वाला है, चाहे जो भी करिए। तो मैं अगट्ठे 4 से मैं गुणा कर देता हूं, इसकी लिमिट 1 से 4 हो जाएगी। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपकी 4 है। आपने अगर x की लिमिट ली है तो यहाँ पे सूत्र लगेगा y dx। अब बात आती है बेटा, मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवा रखे हैं, क्लास आप जरूर देखिएगा। तो y के स्थान पे आप लिख दोगे 9 माइनस एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिएगा 9 को आप क्या लिख सकते हैं, जी सर बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं। 9 को मैं स्क्वायर बनाऊंगा 3 की घात 2, और यहाँ पे x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? बोलिए। अब एक फार्मूला आपको याद रखना होगा समाकलन का। भाई समाकलन का एक सूत्र होता है इंटीग्रेशन a² माइनस x² और dx। इसका एक फार्मूला होता है x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। क्या आप पढ़ रखे हो? जी सर बिल्कुल पढ़ रखे हैं। भाई इस फार्मूले पे आपको मान रख देना है, और लिमिटिया आपको लगाते चलना है। लिमिट 1 से 4 भाई लेना है तो भाई लेना है। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? अब देख बेटा, अब ध्यान से देख, आपको मजा आने वाला है। यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x-1, और नीचे आपको 2 लिख देना है। यहाँ पे रूट में a² माइनस x² है, तो आप क्या लिखोगे, जी सर बताइए क्या लिखेंगे आपको। अब देखो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो मैं भी क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं भी क्या करूंगा, ज्यों का त्यों लिख दूंगा। बताओ यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 लिख देना। वहां पे साइन इनवर्स x/, है तो आप लिखोगे x-1, वहां पे a है तुम क्या लिख दोगे, 3। बताओ, और लिमिट क्या कर देना, 1 से 4 कर देना। अब आपको लिमिट इसमें पुटअप कर देना है, पहले अपर लिमिट बोलिए, फिर लोअर लिमिट। मेरे प्यारे बच्चों जब 4 यहाँ पे लिखते हो, जहां जहां x होगा वहां वहां 4 लिखिए। जब यहाँ पे 4 रखते हो तो 4 में से 1 गया 3, तो 3/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 रखोगे, 4 में से 1 गया 3, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 ये माइनस का, ये प्लस का, पूरा का पूरा कट जाएगा। बात को समझिए बेटा, बात को समझना पड़ेगा। ये 4 है, 4 यहाँ पे लिखोगे, 4 में से 1 गया 3, और बटे में आपका 2 दे रखा है, जी बिल्कुल 3/2 हो गया। यहाँ पे x के स्थान पे 4 लिखोगे, 4 में से 1 गया 3, 3 की घात 2 और 3 की घात 2 पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बेटा, ये बचेगा, ये पूरा पूरा 0 ये जाएगा हट, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9/2। ये 4 यहाँ पे रखोगे, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पे 3/3, तो ये अपर लिमिट का मान आ गया। फिर यहाँ पे 4 बेटा ये अंदर भी आएगा। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां पे आपको 1 लिख देना है।
तो देखिएगा ये एक यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि 1 - 1 ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। ये भी बेटा पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, गजब का पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर 4 रखते हो तो पूरा पूरा ये जीरो होगा, और यहाँ पे 3/3 तो इस प्रकार से आ जाएगा ये 4। जब आप लोअर लिमिट का मान रखते हो, जहां जहां आपने x रखा है वहां वहां आपको 1 रख देना है। तो बीच में माइनस लगाओगे, 4 यहाँ पे आ गया, फिर ये पूरा पूरा आपका जीरो हो जाएगा। अब आपका ये जो मेन फंडा आया हुआ है इसको मैं हल कर देता हूं। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा ध्यान से, मैं साइड में हल कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे। देखिएगा बेटा, बेटा देखिएगा गोलैया में देख लीजिएगा भाई, गोलैया में 9/2 है बेटा, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 मिलेगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कर दूंगा, तो ये बनेगा 9 दूनी 18। बेटा साइन इनवर्स 1 बेटा ये कितने का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये π/2 का मान होता है। साइन इनवर्स और साइन आपका हट जाएगा, तो 18 गुणे π/2 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 9 कितना होता है 18 होता है। तो ये बताओ इसका आंसर जो होगा वो आपका 9 पाई वर्ग इकाई आ जाएगा। बताओ, बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 6 का गा, यानी गमले वाला प्रश्न आपको दे रखा था भाई, और गमले के अंदर आपको पता ही है कि फूल लगाए जाते हैं भाई, ये फूल वाला प्रश्न था, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो फूल बनाया गया। लेकिन भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ये रिपीट कर सकता है। इसका अगर मैं सॉल्व ना करता तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी मैं बता सकता था, क्योंकि त्रिज्या आपको यहाँ पे 3 दे रखी है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, तो 9 पाई आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये मेथड क्लास 11th में है, आप 12th में आप समाकलन से ही आपको सॉल्व करना था। तो प्रश्न नंबर 6 का गा बहुत ही बढ़िया था, सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सर मेहनत कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो बेटा आपको करना चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको लगे कि सर वास्तव में मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो यहां तक की बातें क्लियर है, क्लास को भी दाइंड मत करिएगा, मैं अभी भी बहुत सारे प्रश्नों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले स्क्रीनशॉट। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो घा दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो घा दे रखे हैं ये आपका प्रायिकता का है। मैंने आपको प्रायिकता पढ़ा रखी है, और अगर देखा जाए डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसमें आपको जो नई बुक आपको दे रखा है, इसमें ए प्रश्नावली, बी और सी आपको दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों प्रश्नावली से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा, और मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया है। क्योंकि बच्चों का हमेशा ये परेशानी था, सर प्रायिकता कंप्लीट करवा दीजिए। मैंने बच्चों का कहा माना और मैंने करवा दिया, लेकिन मैंने सभी बच्चों से ये भी कहा था भाई जो आखिरी प्रश्नावली में पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपका बेज प्रमेय था, जिसमें आपका बेज प्रमेय था, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था बेटा ये आखिरी प्रश्नावली पढ़ा रहा हूं, इसमें मात्र मैं 5 सवाल आपको लगवा रहा हूं, और देख लीजिएगा इन 5 सवालों में से एक क्वेश्चन बेटा पेपर में जरूर आएगा। 2025 की बात करता हूं तो उसमें तो आने आना है, और अगर मैं बात करता हूं 24 की, और देखो आया। देखिए क्वेश्चन अगर बनता है बेटा लेवल वही होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है, और सर ने यही काम किया है, आपको कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। तो बेटा अगर आपने प्रायिकता पूरी नहीं पढ़ी है तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रायिकता जरूर पढ़िएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी। और कोई भी प्रश्न अगर आ जाएगा तो भाई प्रायिकता का आप गर्दा उड़ा दोगे, ये राजपूत सर का वादा है। तो फिलहाल चलिए प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो घा दे रखे हैं इसका हल मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा भाई कहता है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है, यानी 2 थैले हैं, और दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यदृच्छया चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। सर ये कैसे होगा? भाई यहाँ पे थैला दे रखा है, भाई थैला, तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना E1 कॉलम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहला थैला,
भाई थैला है भाई, थैला। यहाँ पे E2 बराबर में कह देता हूं दूसरा थैला। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको जब भी थैला दे दे, पहला थैला दे दे, दूसरा थैला दे दे, आपको पहले प्रायिकता यहाँ पे निकालनी है थैले की। तो मैं P लगा दूंगा प्रोबेबिलिटी, तो मैं पहले थैले की प्रायिकता क्या आएगी, 1/2 आएगी। फिर P बराबर में लिख दूंगा तो 1/2 आएगा। अब बच्चा कहेगा अरे सर जी ये कहाँ से आ गया? अरे भाई बताते हैं। देखो, अगर पहले थैले की प्रायिकता निकालते हो तो 1/2 क्यों आया? पहले थैले की जब प्रायिकता निकालते हो तो पहला थैला यानी एक थैले की है ना, पहला थैला तो एक ऊपर हो गया, टोटल कई थैले भाई दुई, तो बटे में दुई, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो Pe1 बराबर 1/2 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ Pe2 की, तो अगर दूसरे थैले की प्रायिकता निकालते हो तो दूसरा थैला तो एक ही है, तो अनुकूल परिणाम आपका एक, और कुल कितने थैले हैं? 2, तो Pe1 का मान 1/2, Pe2 का मान भी 1/2 रहेगा। बताओ, फिर हमसे क्या कहते हैं, सुनिएगा। फिर हमको लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहते हैं इनमें से एक थैले को यदृच्छा चुना जाता है, उनमें से गेंद निकाली जाती जो कि लाल है। भाई चूंकि गेंद लाल रंग की, चूंकि गेंद लाल रंग की निकाली जाती है, क्या होता है बेटा? निकाली जाती है। तो यहां पे एक शब्द, एक अक्षर मान लो P, लाल रंग। ठीक है, लाल रंग की गेंद। तो भाई लाल रंग की गेंद की प्रायिकता निकालो तो Pa/E1, A/E1 ये तरीका है बेटा लगाने का। जो रंग मानते हो, दूसरे जो स्टेप आपको दे रखा है, तो जो अक्षर मानते हैं वो ऊपर और नीचे E1। ठीक है, क्योंकि Pa/E1। तो बताओ पहले थैले में गेंदें कितनी है? पहले थैले में अगर मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं साइड में लिख देता हूं 4 लाल है, लाल का मतलब रेड, और 4 काली है, तो काली को क्या बोलते हैं भाई? ब्लैक। ठीक है, अगर दूसरे थैले की अगर मैं बात करता हूं, 2 लाल है, और भाई काली कितनी है भैया? 6 आपकी काली है, तो 4 लाल और 4 काली हो गई पहले थैले में, और 2 लाल और 6 काली आपकी हो गई दूसरे थैले में। तो अगर मैं पहले थैले से अगर मैं लाल गेंद की प्रायिकता निकालता हूं, तो लाल गेंदें कितनी है? 4, और कुल कितनी हो गई पहले थैले में? 8। तो इसको लिख सकते हो 4/8, ऐसे छोड़ दीजिए। फिर मैं क्या करता हूँ, A/E2 निकालता हूँ। तो ये आपका दूसरे थैले में लाल कितनी है? 2, और टोटल कितनी है? 8, तो 2/8 हो जाएगा। अब बात आती है बेज प्रमेय, आप लगा दीजिए, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। हमसे फिर कहता है लास्ट में, वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई। भाई पहले थैले से निकाली गई है ना, तो पहले थैले से निकाली गई है, हमको यहाँ पे बेज प्रमेय आपको लगाना पड़ेगा। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर, सुन लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में पहले थैले से निकाली गई है, इसका ये मतलब हुआ, इसका अगर आप फार्मूला बनाते हो तो पहले थैले से निकाली गई है, तो Pe1 आपको लिखना होगा, और उसी के गुणे में ये जो मैचिंग करने वाला पद है, क्या कर रहा है? A/E1, उसके गुणे में लिख देना है। फिर बटे में आपको दोनों गुणा करके लिख देना है, Pe1 और गुणे Pa/E1 प्लस Pe2 और गुणे Pa/E2। बताओ Pe1 का मान कितना है? 1/2। A/E1 का मान कितना है? 4/8। Pe1 का मान कितना है? 1/2। A/E1 का मान कितना है? 4/8। Pe2 का मान कितना है? 1/2। A/E2 का मान कितना है? 2/8। बताओ, 4 एकम 4, नीचे 16 हो जाएगा, 4 एकम 4, नीचे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4/16 ऊपर हो गया, इन दोनों के हर समान है, 4 और 2 6, और नीचे भी 16,
16 16 कट जाएगा, तो 4/6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, इसका रियल आंसर आ जाएगा 2/3। बताइए, देखिए, हो सकता है कि आपको इस प्रश्न का हल कम समझ में आया होगा, हल इसका कम समझ में आया होगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। भाई पूरी बातें कंप्लीटेड बताई नहीं जा सकती हैं एक ही वीडियो में, तो आप मुझसे वादा करें कि आप प्रायिकता मुझसे एक बार जरूर पढ़ेंगे। तो बेटा शुरुआत कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रायिकता जरूर पढ़िएगा, ठीक है बेटा। हर साल पेपर में 7-8 नंबर के जरूर आते हैं क्वेश्चन। फिलहाल इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको अगले प्रश्न का हल मैं आपको समझाता हूँ। आज मेरा 6 खंड जो आप 6 प्रश्न दे रखा है, इसके अंतर्गत जो भी आपको पार्ट दे रखे हैं वो सब करवा दूंगा। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें आपको 6 का आपको समझाया गया था, तो शेष यहाँ पे 4 खंड रह गए थे, वो भी आज ही की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो अंगा दे रखे हैं उसका हल मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A, B, C के स्थिति सदिश क्रमशः A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 माड में A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A होगा। सर ये कैसे होगा भाई, बताते हैं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का आपको अंगा यहाँ पे दे रखे हैं, हम यहाँ पे सलूशन डाल चुके हैं। अब यहाँ पे करना कैसे है तो सुनिएगा। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज, यहाँ पे आपसे हिंदी बोल दिया है, त्रिभुज ABC के जो हिंदी आपसे बोल रहा है प्रश्न में वही आपको राइट करना है। त्रिभुज ABC में शीर्ष कैपिटल A, कैपिटल B, C के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश A वेक्टर, B वेक्टर तथा C वेक्टर है। क्या है? तथा C वेक्टर है। ये बात आपको यहाँ पे दे रखा है और आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर और C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध करते हैं। यहाँ पे ABC के स्थिति सदिश आपको ABC दे रखा है, तो इसका यह मतलब हुआ A का स्थिति कौन है, A डैश। बेटा इसको मैं क्या लिखता हूं, सुनिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, OA वेक्टर बराबर, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा। OA वेक्टर बराबर, A है तो मूल बिंदु के सापेक्ष लिया जाता है, अगर A है तो OA वेक्टर बराबर A वेक्टर। मैंने आपको कई क्लासों में मैंने आपको बताया है, अगर B यहाँ पे दिया है तो इसका मतलब ये लिखोगा OB, तो OB बराबर स्मॉल b, यहाँ पे C है तो OC और बराबर क्या लिख दूंगा, C वेक्टर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 AB गुणे AC आपको फार्मूला लगा देना है, फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे AB लिखना होगा और या फिर को मैं सूत्र में ही डायरेक्ट कर दूं, जैसा आप बताओ। तो चलिए मैं सूत्र में ही कर देता हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 माड में AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, OB माइनस OA। बताओ सर की बातें आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा मैं बढ़िया लिखता हूं जिससे आपको समझ में अच्छा आए। माड में AB वेक्टर को लिख सकते हैं OB माइनस OA, एक ब्रैकेट में क्रॉस लगा देंगे। बेटा AB अगर है तो B पहले आएगा, A बाद को आएगा, OB माइनस
ओ ए लिख सकते हैं। अब बताओ अगर ए सी है तो क्या लिख देंगे, सी बात को, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए। बताओ, फिर यहाँ पे 1/2 ओ बी का मान कितना है, बी वेक्टर, और ओ ए का मान कितना है, ए वेक्टर। फिर यहाँ पे ओ सी का मान कितना है, सी वेक्टर, और ओ ए का मान कितना है, ए वेक्टर। बताओ यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। अब आपको यहाँ पे गुणा कर देना है। जी सर बिल्कुल, देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे सदिशों की गुणा है। क्यों? यहाँ पे अदिश गुणनफल आपको नहीं करना है। अदिश गुणनफल का मतलब होता है इंटू, यहाँ पे सदिश है। चलिए मैं बताता हूं, 1/2 बी की गुणा आप सी से करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी सी। क्या बनेगा, बी सी, है नहीं? तो यहाँ पे आपको बी सी लिख देना है। फिर बी की गुणा आप ए से करेंगे तो बनेगा बी क्रॉस ए। फिर बी की सी से, बी की अब ए की सी से करो तो ये बनेगा ए वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बताओ, बी की सी से करेंगे तो बी क्रॉस सी, फिर बी की ए से करेंगे तो बी क्रॉस ए, फिर ए की सी से करेंगे ए क्रॉस सी, फिर ए क्रॉस ए बनेगा। अब क्या होगा बेटा, ये बी क्रॉस सी है, अगर आप इसको सीधा तो ये ही है, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी ही रहेगा। ये बी क्रॉस ए है, अगर आप इसको ए वाला पहले लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, तो ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं। ये ए क्रॉस सी है, हमको लाना है सी क्रॉस ए, अगर आप इसको सीधा करते हैं तो बेटा यहाँ पे प्लस लग जाएगा, क्योंकि इसको जब यहाँ पे दाएं बाएं करते हैं तो एक माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अगर बीच में क्रॉस लगा हो, सेम अगर सदिश होते हैं, वेक्टर लगे होते हैं, वो 0 हो जाते हैं। अब आपको जो सिद्ध करना है वैसा आप लिख लीजिए। तो आपको लिखना क्या है, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर आपको क्या लिखना है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भाई सिद्ध हो चुका है, तो यहाँ पे लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। बताओ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमको इतना लाना था और मैं यही लेकर आया हूं। बेटा बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। अगर पता नहीं है ना तो बच्चा नहीं कर पाएगा। वही मैं आपसे बार बार कहता हूं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं हर एक बच्चे से मैं यही बताता हूं, आप चाहे मैथ पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद एक बार आप पेपरों का हल जरूर समझ लें। हम तो ये कहता हूं कि आप 2023, 2024, अब बहुत ज्यादा है 2022, ये 3 साल के पेपर, वो चाहे फिजिक्स लो, चाहे केमिस्ट्री लो, चाहे आप मैथ लो या बायो लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप इन तीनों सालों का अगर आप पेपर तैयार कर लेते हैं, भाई बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। ये ध्यान बिल्कुल देने वाली बात है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ज्यादा तो मैं नहीं बोलता हूं बड़ी बड़ी बातें। अगर आप 24 के पेपर हल कर लो तो भाई 23 के आप कर सकते हो और 22 के भी कर सकते हो। सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक आधा क्वेश्चन भले ही अलग से आ जाए, वो तो जब सब याद होगा तो वो भी कर पाओगे। तो बेटा आप सभी लोग इन प्रीवियस पेपरों का जो भी सोल्यूशन है वो जरूर तैयार करिएगा। तो मेरी क्लास आज यहीं तक रहेगी। तो आज हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। आपको खा, गा, घा, अंगा, यहाँ पे 4 खंड थे और चारों खंडों का हल इसी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका बेटा यही है मैथ में, कि जो भी आंसर मैं आपको सॉल्व करवा रहा होता हूँ, जो प्रश्न आ जाता है उसके अंतर्गत जितने भी खंड दिए होते हैं मैं एक ही वीडियो में बताता हूँ, और मैंने ऐसा किया। हाँ, ये अलग बात है कि 1, 2, 3 प्रश्नों का हल भले ही, क्योंकि प्रश्नों का हल थोड़ा लंबा था और टेक्निकल चीजें थोड़ा मेरे पास सही अभी नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए या मैंने ऐसा किया, तो हो सकता है भले ही
एक आधा वीडियो अलग अलग हो गई हो, लेकिन आप अगर पुराने चैनल पे हो, जुड़े हुए हो हमसे, तो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर नए छात्र आए हुए हैं आज की वीडियो में, तो बेटा इतना काम कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट का आपको जरूर यूज करना है। किसी का अगर कोई प्रश्न है वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई समस्या है वो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप मेरे अनसार्ड का जो भी सोल्यूशन है वो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर समझ लीजिएगा। बताइए, यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? तो मिलते अगली क्लास में प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दे रखा है। जय हिंद।